नमस्ते। मैं वैद्य अविनाश अमृतवाड नांदेड़ से। हम कई बार मिल चुके हैं और कई बार डिफरेंट टॉपिक्स लेके हम हेल्थ इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है नी जॉइंट का पेन, यानी घुटने का दर्द। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम देखते हैं कि एज फैक्टर रिलेटेड बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं और सबसे ज़्यादा अगर चेंज मैं देखूं तो बैकबोन्स के बारे में और घुटनों के लाइक जो भी चेंजेस है, माने झीज होना या फिर उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आना, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं तो उनके ऊपर प्रकाश डालने के लिए हम आज मिल रहे हैं। तो बेसिकली नी जॉइंट के बारे में सोचते हुए अगर आपको उसका दर्द समझना है तो नी जॉइंट को पहले समझना पड़ेगा। कोई भी जॉइंट आयुर्वेद के हिसाब से शिरा, कंडरा, स्नायु, मांसपेशी या फिर रक्तवाहिनी, मज्जा तंतु, इन सब से बना हुआ है और वहाँ का दर्द जैसे इन सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन से भी हो सकता है। अक्सर कहा जाता है कि घुटने की झीज हो चुकी है, इसलिए रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद ने तो एक परिभाषा जो शरीर के बारे में बताई हुई है कि शरीरते तत्शरीरम, माने जिसकी झीज होती है उसी को शरीर कहा जाता है। यहाँ पे समझना जरूरी है कि दर्द जो है कभी हड्डियों की वजह से नहीं होता है। दर्द होता है मांसपेशियों के सूजन की वजह से। एक्चुअल उस जॉइंट को फिक्स करने वाली जो मांसपेशियां हैं, वो मांसपेशियों में जब एनीमिक कंडीशंस की वजह से खून का सप्लाई नहीं हो पाता या फिर खून की इम्प्यूरिटी की वजह से, जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं या फिर प्रोटीन्स फैक्टर कहते हैं या फिर हमारी परिभाषा में वात रक्त कहते हैं, तो उसकी वजह से अगर स्वेलिंग आ जाए तब भी घुटने का दर्द हो सकता है। साथ ही साथ जैसे दर्द के बारे में मैंने एक चीज देखी है। बेसिकली कमर का जो दर्द होता है उसको लाइक छुपाने के लिए हो या फिर कमर को सेफ रखने के लिए नी जॉइंट के मोमेंट्स एक्चुअल बदल जाते हैं। माने स्ट्रेट पांव नहीं पड़ पाता, वो थोड़ा सा टेढ़ा गिरता है, तब एक्चुअल नी जॉइंट में दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं ट्रीटमेंट करता हूँ कि सीआईटिका ओरिएंटेड, माने गुरुद्रसी नाड़ी जो रहती है, जो स्पाइन से निकलती है, L4, L5, L3, L4, इनमें से निकलने वाली जो गुरुद्रसी है, सीआईटिका नर्व है, वो नीचे एडियो तक जाती है या टाच तक जाती है। अब उससे रिलेटेड करेक्शंस भी कई बार नी जॉइंट के पेन को सिंपली करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ पेल्विक ऑर्गन्स, माने प्रोक्टस पार्ट हो, आंतों का आखिरी हिस्सा, साथ ही साथ ब्लैडर हो, यूटेरस हो, इन सब चीज़ों के बारे में, इनके इन्फ्लेमेशन के बारे में भी प्रेशर फैक्टर जो सियाटिका नर्व पे आता है, तो पेल्विक ऑर्गन से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन के बारे में भी सोचना बहुत बार जरूरी होता है। बेसिकली मांसपेशियां या मांस का संगठन जो होता है वो कमजोर होने की वजह से नी जॉइंट में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है। तो वहां पे सिंपल एक अश्वगंधा जैसी दवाई है जो इस चीज को करेक्ट कर सकती है। फ्रंटल साइड का जो पेन होता है अबाउट नी जॉइंट, इट इज रिलेटेड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। और लैटरली जो पेन होता है बाहरी साइड पे, वो कई बार सर्वाइकल स्पाइन में दिक्कतें होने की वजह से होता है। इंटरनल साइड पे अगर पेन है नी जॉइंट के, तो वो लाइक मूत्रवस्तोतस या सिस्टाइटिस रिलेटेड हो सकता है। बैक साइड में जब पेन रहता है अबाउट नी जॉइंट, कई बार वो कॉकिक्स बोन रिलेटेड होता है और साथ ही साथ लाइक कॉकिक्स बोन की मूवमेंट्स ड्यू टू पेल्विक ऑर्गन्स की रिजिडिटी की वजह से, प्रोक्टस पार्ट की रिजिडिटी की वजह से, तो वो दिक्कतें जैसे पाइल्स की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से प्रोक्टस पार्ट जो है वो कॉकिक्स बोन्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो सियाटिका ओरिएंटेड बैक साइड से पेन क्रिएट हो सकता है। और एक बात, जैसे विषम ज्वर जिसे हम कहते हैं, घुटने के ऊपरी साइड में मांसपेशियों के ऊपर जब सूजन आती है तो उसको हम ज्वर कंसीडर करते हुए ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। कोई भी दर्द हो,
तो वात के अलावा तो नहीं हो सकता या खून के अलावा नहीं हो सकता है। तो हमेशा हमें सोचना पड़ता है कि ये वात रक्त तो नहीं है, या फिर वात के बारे में सोचते समय हमें हमेशा पक्वाशय का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पक्वाधानम विशेषतः वात का जो स्थान है वो पक्वाशय जो है वो मेजर स्थान है। तो उसमें बस्ती जैसी ट्रीटमेंट एक्चुअल अप्लाई करने का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि पक्वाशयगत वायु अगर हो तब भी घुटनों का दर्द देखने को मिलता है। वात रक्त में स्पेशली प्रोटीन रिलेटेड जो डाइट होते हैं, मेथी हो, पालक हो, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन चिल्ली हो, या फिर पनीर जैसी सब्जी हो, या फिर लेट नाइट खाना हो, दिन में सोना हो, इन सब चीजों की वजह से आम की उत्पत्ति जब होती है तब आम की उत्पत्ति होने के कारण भी घुटनों का दर्द देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे, जैसे वेट गेन, लॉस ऑफ लॉर्डोसिस, सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से स्पाइन्स के ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर आता है और थाई मसल्स जो होते हैं, मांडी की मांसपेशियां, उसको बियर करने के लिए काफी नहीं होता है, उसमें जो एनर्जी चाहिए वो नहीं होता है। तो सेंट्रल ओबेसिटी भी इन सब चीजों का एक कारण होती है। इसलिए कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, लेकिन कैसे वेट लॉस करें ये कोई नहीं बताएगा, वो सिर्फ आयुर्वेद बता सकता है। तो इसमें साइट के हिसाब से और बाकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से, देन सियाटिका के ओरिजिन के हिसाब से हमें घुटनों के दर्द के बारे में सोचना जरूरी होता है। व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, माने ट्रीटमेंट्स उसमें क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो पिंड स्वेद है, साथ ही साथ बस्ती माने तिक्त क्षीर बस्ती है पित्त कफ संप्राप्ति में, या जब एक्चुअल पक्वाशय का रोल ज्यादा हो तो रासना एरन मुलादी बस्ती है। साथ ही साथ अग्निकर्म है, विद्ध कर्म है, और सियाटिका रिलेटेड ट्रीटमेंट है। इन सब चीजों की वजह से घुटनों में काफी अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। मेडिसिन का जहां तक पार्ट है वो पुरुषम पुरुषम विक्षेप के हिसाब से हर पेशेंट के लिए एक्चुअल अलग कॉम्बिनेशंस निकलते हैं, लेकिन हमने यहाँ देखा है कि विथ पंचकर्म एंड शमन चिकित्सा जो हम करते हैं, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए तो घुटनों के दर्द के बारे में 2.5 से 3 महीने में काफ़ी अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो थैंक्स टू गोगटे सर ऑल्सो, जिन्होंने एक्चुअल अग्निकर्म और विद्ध कर्म का इंट्रोडक्शन हमें दिया, और उस वजह से एक्चुअल घुटने के दर्द के बारे में हम आयुर्वेद स्नातक काफ़ी अच्छे से एक्चुअल घुटनों का दर्द कम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि घुटने बदलना ये तो बहुत ही रेयर केसेस में एक्चुअल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट ये ट्रीटमेंट का आखिरी पार्ट होता है। उसके पहले कई सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। तो सार्वजनिक तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले सभी ऑप्शंस चेक करें। ओनली पेन किलर्स इज नॉट द ऑप्शन, क्योंकि पेन किलर्स ये तो आपके डिमांड के हिसाब से फुलफिल किए जाता है, लेकिन डिसीज कुछ और हो सकता है जिसकी वजह से घुटनों का दर्द है। तो वो डिसीज ढूंढने के लिए आयुर्वेद पद्धति से निदान होना जरूरी है, जिसके लिए आपको आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स के पास अप्रोच होना भी जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक था नी जॉइंट पेन, वो स्टूडेंट्स के हिसाब से और पेशेंट के हिसाब से रखने की मैंने पूरी कोशिश की है। थैंक यू।